हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं 10th का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला हम ऑल चैप्टर का बता रहे थे, जिसमें कि आज हम आपको बताएंगे निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो सारे फार्मूला को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बस आपको करना क्या है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है ताकि कोई भी फार्मूला मिस ना हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको हम जो भी फार्मूला बताएंगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल में भी देखने को आपको मिलता है, इसीलिए एक एक फार्मूला को बढ़िया से समझते चलना है और याद भी रखना है। ठीक है, तो देखिए हम आपको याद रखने का तरीका भी बताएंगे। देखिए सबसे पहले चीज़ तो आप जानते हैं कि अक्ष है ना, अक्ष कौन कौन होता है। तो अक्ष जनरली इसमें दो होता है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है क्षैतिज रेखा है, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। और ये जो खारा लाइन है या उदग्र रेखा जिसको बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। तो देखिए एक एक्स अक्ष हो गया ये सूतल वाला और वाई अक्ष हो गया खारा वाला, देहाती भाषा में ऐसे। और दोनों जहां पर ये कट करता है उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु और इसको ओ से डिनोट करते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस लाइन को एक्स एक्सिस प्लस दिशा में, इधर आएगा तो माइनस दिशा में, ऊपर जाएगा तो वाई एक्सिस प्लस दिशा में और इधर आएगा तो माइनस में। कोई भी पॉइंट हम जब लिखते हैं, पॉइंट मतलब बिंदु लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्स कॉमा वाई। बिंदु जब भी लिखिएगा तो पहले एक्स लिखना है, उसके बाद वाई लिखना है। कॉमा के पहले एक्स, कॉमा के बाद वाई। तो देखिए ये जो एक्स है वो मूल बिंदु से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम लोग एक्स बोलते हैं। और यहाँ मूल बिंदु से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसको वाई बोलते हैं। यानी ये वाई है तो यह भी वाई कर सकते हैं, यहाँ एक्स है तो यह भी आपका एक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका जो ऑब्जेक्टिव बनता है वह इधर आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए पहला ऑब्जेक्टिव बनता है कि बिंदु जो है कैसा किस रूप में होता है, तो एक्स कॉमा वाई के रूप में होता है, जिसमें पहला सवाल यहाँ से जरूर आएगा, हर साल आता है और इस साल भी आएगा ही आएगा। भुज, भुज क्या होता है, जैसे कोई भी बिंदु दे देगा और कहेगा इसमें आप भुज बताइए, तो भुज जो होता है वो कॉमा के पहले वाला को भुज बोलते हैं और कॉमा के बाद वाला को कोटि बोलते हैं। तो भुज बराबर यहाँ जो मान रहेगा एक्स, तो एक्स जैसे यहाँ एक्स है तो एक्स के मान लीजिए 2,3 है तो यहाँ 2 रहता है तो एक्स भुज का मान 2 हो जाता। कोटि अगर पूछे तो वाई वाला मान जो भी यहाँ मान होगा वही आप कोटि बताएंगे। तो एक बार फिर से समझिए, कॉमा के पहले वाला को भुज बोलते हैं, कॉमा के बाद वाला को कोटि बोलते हैं। यहाँ दोनों में से एक सवाल आपका कंफर्म रहेगा। उसके बाद तीसरा जो सवाल इससे बनता है, एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा। जैसे कोई पॉइंट है मतलब कोई बिंदु है और पूछेगा कि इससे बताइए कि एक्स अक्ष से दूरी कितना है। तो एक्स अक्ष से जब दूरी पूछे तो वाई बताइएगा और वाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स बताइएगा, मतलब उल्टा। जैसे यहाँ देखिए इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं। देखिए ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और हम इससे दूरी पूछ रहे हैं, इस एक्स अक्ष से दूरी, तो यहाँ से लेकर ये दूरी हो गया। तो ये देखिए ये जो दूरी है वो क्या है, वाई है, इसीलिए एक्स अक्ष से दूरी में वाई लिखिएगा। लेकिन जब वाई अक्ष ये है ना वाई अक्ष, अभी वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा था, यहाँ से बिंदु कितना दूर है, देखिए ये कितना दूर है, एक्स है, तो यहाँ से यहाँ दूरी एक्स हो गया, इसीलिए हम लिखे हैं वाई अक्ष से दूरी एक्स और एक्स अक्ष से दूरी वाई। तो आपको उल्टा याद रखना है, एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई और वाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। इससे सवाल जरूर पूछता है और ये भी आपका सवाल पूछने वाला ही है। उसके बाद ये जो आप याद ही होगा आप लोगों को, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक तो सब लोग को याद ही हो गया, ये बड़ा सिंपल सा है, 0,0, जहाँ पर दोनों कटान बिंदु मतलब दोनों एक दूसरे का कट करता है उसी को मूल बिंदु बोलते हैं और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अब इसमें बढ़ते हैं आगे, देखिएगा अब जो आपका ये क्वाड्रेंट सिस्टम जान लीजिए, चतुर्थांश जिसको बोलते हैं। चतुर्थांश में आपका ये भी सवाल बनता ही है। कैसे, देखिए पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर और चौथा घर। पहला घर, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला में क्या क्या होता है तो प्लस प्लस, दूसरा में क्या होता है तो माइनस प्लस, तीसरा में क्या होता है तो माइनस माइनस और चौथा में क्या होता है तो प्लस माइनस। ऐसा क्यों, देखिए ये एक्स है, ये y है और ये x डैश है और ये y डैश है। तो देखिए ये जो घर है, गौर से देखिएगा, हम आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता रहे हैं। ये जो घर है यहाँ से यहाँ प्लस दिशा में है, यहाँ से यहाँ प्लस दिशा में, तो इसलिए दोनों प्लस में लिखा गया। ये घर में क्यों माइनस प्लस आया समझिएगा, एक्स वाला देखिए, एक्स वाला ये माइनस में आया है और वाई वाला देखिए ऊपर गया है तब प्लस में, यानी ये जो घर है माइनस है और तब प्लस है, इसलिए माइनस प्लस बोलते हैं। इस घर में गौर से देखिएगा तो ये घर इससे मिल के बना हुआ है, इस रेखा से और इस रेखा से। तो ये देखिए यहाँ से हम, ये अभी माइनस में है, डैश वाला माइनस में और ये अभी माइनस में, इसीलिए दोनों का इसमें माइनस होता है। अब इस घर की बात करते हैं तो देखिए पहले एक्स वाला लिखते हैं ना, तो ये देखिए एक्स प्लस में है
और वो देखिए y कथी में है, डैश है तो माइनस में, तो इसीलिए प्लस और माइनस बोलते हैं। तो आपको बस क्या करना है, चारों घर का याद रखना है कि पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस और चौथा में प्लस माइनस। ठीक है, अब इसमें देखिए थोड़ा सा ये भी आप याद रखिएगा कि कभी ये भी पूछता है एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होता है। ये अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करता है, आप याद रखेंगे एक्स अक्ष पर बिंदु जब पूछे तो एक्स का मान बोलना है और वाई का मान 0 कर देना है। एक्स अक्ष पर पूछे तो कितना, एक्स कॉमा 0, लेकिन वाई अक्ष पर पूछे तो वाई कॉमा 0 नहीं, ज़्यादातर स्टूडेंट वाई कॉमा 0 बोल देता है, जो आप ना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 0 कॉमा वाई, क्योंकि वाई अक्ष पर है तो एक्स का मान 0, तो एक्स का मान 0 है तो पहले एक्स होता है बाद में वाई होता है, इसीलिए पहले ही 0 लिखना है, 0 कॉमा वाई वाई अक्ष पर। और एक्स अक्ष पर क्या होता है, एक्स कॉमा 0। जब भी कोई पॉइंट लिखना है पहले एक्स का मान लिखना है, उसके बाद y का मान लिखना है। नोट में आप याद रखिएगा, यह भी कभी सवाल बन जाता है, x अक्ष पर y नियामक क्या होगा, y अक्ष पर x नियामक। जैसे ये जो अभी आपको फॉर्मूला बताया गया कि x अक्ष पर बिंदु, तो ये समझ में आ गया। अब x अक्ष पर ये बिंदु बताइए, x का मान तो x है और y का मान यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 0, तो y नियामक या निर्देशांक बोलते हैं। तो इसीलिए देखिए x अक्ष पर y नियामक यहाँ क्या है, 0 है तो 0, लेकिन y अक्ष पर ये y अक्ष है तो y अक्ष तो ये है, तो y अक्ष पर कौन 0 है, तो x वाला 0, इसलिए x नियामक इसका 0 होगा। तो ये आपका 7 को जो अभी हम फॉर्मूला बताएं, इस 7 में से 5 को लगभग सवाल हर साल पूछता ही है। ठीक है, इसलिए इससे आप ज़रूर एक बार रिवीजन इसको करिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखिएगा अब जो आपका फॉर्मूला बनता है वो है आपका दो बिंदु के बीच की दूरी। ये तो सवाल पूछेगा ही पूछेगा, आप देखे भी होंगे क्वेश्चन में कि दो बिंदु आपको दे दिया जाएगा, ए और एक बी। पहला पॉइंट x1 कॉमा y1, दूसरा x2 कॉमा y2, और पूछेगा दो बिंदु के बीच की दूरी। तो ए बी बराबर याद रखिएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको उलट के भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 भी बोल सकते हैं और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिएगा। उसके बाद 9 नंबर है मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी। कोई पॉइंट अगर मान लीजिए यहाँ P है, P का मान दे देगा, जैसे 2, 3 चाहे 4, 5, और कहेगा मूल बिंदु से दूरी निकालिए। कथी से, मूल बिंदु से। तब इसका फॉर्मूला होता है OP बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे ये पॉइंट ये क्या है, बिंदु 0, 0 मूल बिंदु है, और ये मान लेते हैं बिंदु x, y है, इसके बीच की दूरी पूछे तो OP लिखिएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक नोट में आप याद रखिएगा समदूरस्थ का क्या मतलब होता है, तो समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। ये प्रश्न जब बनाएंगे उसमें भी आपको ये समदूरस्थ वर्ड आएगा, इसलिए पहले ही बता दें समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। उम्मीद है आपको यहाँ तक फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए थोड़ा सा इसमें भी आप नोट में याद रखिएगा, इससे भी रिलेटेड प्रश्न आपका बनता है 2 नंबर वाला कि बिंदु ए बी सी संरेख कब होता है। तो संरेख होने के लिए याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए पॉइंट बिंदु 1 ये है और ये तीनों बिंदु है ए बी सी, ये संरेख। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर अगर तीनों बिंदु है तो उसको संरेख बोलते हैं, या एक रेखीय भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस संरेख कब होगा, तो याद रखिएगा ए बी, यहाँ से यहाँ दूरी निकालिए ए बी, फिर बी सी निकालिए और फिर AC निकालिए, यानी AB और BC जोड़ के अगर AC के बराबर आ रहा है तो तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो संरेख नहीं है। या एक और तरीका है संरेख चेक करने का कि त्रिभुज ABC का एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालिए, और क्षेत्रफल अगर 0 आ जाए तो भी हम कह सकते हैं कि ABC क्या है, संरेख है। क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला आगे आपको बताएंगे। देखिए उसके बाद आप याद रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है और समकोण त्रिभुज में क्या होता है। तो देखिए समद्विबाहु सिद्ध करने के लिए कभी कहेगा तो कोई दो भुजा अगर बराबर आ जाएगा तो आप समझिएगा समद्विबाहु है, लेकिन समबाहु कब होगा, तो तीनों भुजा अगर बराबर आएगा तब उसको समबाहु बोलते हैं। समकोण त्रिभुज कब होगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ऐसा नियम अगर लागू करता है तो वो समकोण त्रिभुज होगा। ये जब प्रूफ करेंगे क्वेश्चन में उस टाइम आपको काम करेगा। ठीक है, ये जानकारी के रूप में हम आपको बता दिए। अब आते हैं अगला जो फॉर्मूला आता है विभाजन सूत्र। तब विभाजन सूत्र से तो आपका सवाल आता ही है, डायरेक्ट आप याद रखिएगा। विभाजन सूत्र में एक होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। आपसे अंतः विभाजन ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए मान लीजिए बिंदु एगो ए है और एगो बी है, इसके बीच में ही कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर भी। मान लीजिए एगो बिंदु है P जिसका कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक x, y है। पहला पॉइंट x1, y1, दूसरा है x2, y2। ये अनुपात है, ये m और n क्या है, अनुपात है। याद रखिएगा
m अनुपात n के अनुपात में आपको दिए हुए रहेगा। यहाँ कहेगा 2:3 में अंतः विभाजित बताइए या बाह्य विभाजित बताइए, तो अंतः विभाजन कहेगा ये m है और ये n है। तो अंतः विभाजन में याद रखिएगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। फिर उसी तरह से my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। तो देखिए ई वाला में देखिएगा और से mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। इसमें x वाला है और इसमें y वाला, नीचा में आपको प्लस प्लस ही लिखना है। बाह्य वाला में क्या करना है कि जो प्लस प्लस आप लिखे हैं उसके जगह पर खाली माइनस लगा दीजिएगा, बाकी सेम। जैसे देखिए mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n है, फिर my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n, यानी कि इसमें जो प्लस है उसको माइनस कर देना है। नहीं तो ये आपसे ज़्यादा सवाल यही बनता है अंतः विभाजन 10वीं क्लास में। ठीक है, अब आते हैं अगला जो फॉर्मूला इसमें है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु जरूर पूछेगा, हर साल पूछता है, इस साल भी आपसे पूछेगा, इसीलिए जानना जरूरी है। मध्य बिंदु पूछेगा, बिंदु मान लीजिए पहला है x1 और y1 और दूसरा x2, y2, और कहेगा देखिए मध्य का मतलब होता है एकदम बीच में, ठीक बीच, जैसे यहाँ से यहाँ जितना ही दूर होगा उतना ही ये दूर होगा, तब बीच में मध्य बिंदु बोलते हैं। मध्य बिंदु का मतलब होता है x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2, यानी इसका जोड़ के 2 से भाग, इसको जोड़ के 2 से भाग, और ये मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला जो सिंपल सा है। उसके बाद इसमें आपसे पूछेगा त्रिभुज का केंद्रक भी कभी कभी पूछता है। त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3 और y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। देखिए ये मध्य बिंदु का है और ये केंद्रक का है, तो आपसे ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, ये दोनों से आपका सवाल बनता है। लास्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं, जो आप लोगों का लास्ट है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा त्रिभुज का अगर मान लीजिए कोई बिंदु 3 को दे दिया जाए a, b और c, ये त्रिभुज है और आपसे कहेगा इसका क्षेत्रफल आप बताइए। तो सबसे पहले इस तीनों के बिंदु दे रहेगा, a बराबर x1 जो मान लीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, अंक यहाँ पे आपको कुछ दिए हुए रहेगा और कहेगा कि आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका फॉर्मूला आप ऐसे याद रखिएगा, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और ये मोड है। मोड का मतलब माइनस में भी आंसर आए तो उसको आप प्लस में लिखिएगा। देखिए थोड़ा सा याद करने का तरीका आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए 1 2 3 न तो ऐसे 123 231 और 312 ऐसे आप याद रख सकते हैं। नहीं तो एक और तरीका से लिखने का तरीका समझिए, पहले x1 हुआ है तब आएगा y2 में से y3, इसे आगे घटाएंगे। x1 यहाँ हो गया तब x2 आएगा, x2 हो गया तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करिएगा, ये लास्ट में जो y3 आया था y3 में से अब y1 घटाइएगा। देखिए अब यहाँ x2 आ गया तब x3 आएगा। अब देखिए यहाँ लास्ट में y1 आया था इसलिए y1 में से y2 घटाएंगे। एक सीरियल वाइज से इसको 2-3 बार लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और लास्ट जो सबसे फॉर्मूला है वो है संरेख, जो अभी हम आपको पहले भी बताए थे कि त्रिभुज ABC संरेख कब होता है, जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर आ जाता है तो भी हम संरेख बोलते हैं। या आपको बताए थे कि AB प्लस BC बराबर अगर AC होता है तो भी हम संरेख बोलते हैं। तो ये दूरी सूत्र से है और ये क्षेत्रफल के फॉर्मूला से है। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति में इतना ही फॉर्मूला है, टोटल फॉर्मूला हमने आपको बताया है। आप क्या करिएगा, इस वीडियो को 1 से 2 बार और जरूर देख लीजिएगा जिससे कि सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाए। और हाँ, एक बार इस सबको लिख के ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया, समझ में आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।